आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट के बारे में। तो पास्ट एंड बैक इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे थे एटम को, जब हम प्लेस कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है पहले के कंपैरिजन में इन द सेंस, जैसे हम नॉर्मल जीवानी इफेक्ट की बात किए या एनामोलस जीवानी इफेक्ट की बात किए तो वहाँ पे हम वीक मैग्नेटिक फील्ड लेते थे। और वीक इन द सेंस कि उसमें जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता था उससे हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता था। दैट मीन्स यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट, 1 मिनट रुकिएगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो ले रहे हैं और नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एनामोलस जीमान इफेक्ट, इन दोनों के केस में क्या हो रहा था, वी मैग्नेटिक फील्ड जो हम ले रहे थे, बी इन जो है दैट इज ग्रेटर देन बी एक्सटर्नल। मतलब बाहर से जो आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे, एटम को प्लेस कर रहे थे, वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से कम होता था। लेकिन पास्ट एंड बैक इफेक्ट में क्या होगा, ठीक है, पास्ट एंड बैक इफेक्ट में ये जो बी इन है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू बी एक्सटर्नल। अब तो हमने बी एक्सटर्नल को बढ़ा दिया, मतलब बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे उसको हमने बढ़ा दिया, तो क्या चेंजेस होगा, तो हमारा जो एलएस कपलिंग है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो एलएस कपलिंग अगर ब्रेक हो जा रहा है तो हमारे पास जो जे जो वैल्यू मिलती थी वो जे वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम जो जे की हम बात करते थे यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एलएस कपलिंग ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो हमारा एल जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम एंड एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों जो है इंडिविजुअली क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड से, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है, इससे क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। और इंटरैक्ट करने के साथ एल एल कपलिंग होगा और साथ साथ एस एस कपलिंग भी होगा, जिसके कारण एक नया पैटर्न हमको मिलेगा जिसको हम पास्ट एंड बैक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को पास्ट एंड बैक इफेक्ट से। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप लोग को क्लियर होनी चाहिए कि इसमें बी एक्सटर्नल जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बी इंटरनल, और यहाँ पे बी इंटरनल जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बी एक्सटर्नल। ठीक है क्या, चलिए, पास्ट एंड बैक इफेक्ट। When strength of external magnetic field increases, the LS coupling breaks down, and there is no spin orbit interaction, and hence no total angular momentum. G. Okay, therefore S and L interact individually with external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, इंडिविजुअली इंटरैक्ट करता है। ठीक है क्या, चलिए अब देखते हैं कैसे इंटरेक्शन होता है इसका। जैसे सपोज इसमें एल की अगर मैं बात करूं तो ये सपोज आपका क्या हो जाएगा, एल हो गया, इस डायरेक्शन में क्या है आपका एल है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमको, म्यू एल मिलेगा, दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट। और ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका एस हो गया। तो सपोज़ इस डायरेक्शन में इसका क्या है आपका एस है, एस की वैल्यू है,
तो इधर क्या मिलेगा हमको, म्यू एस मिलेगा। तो ये दोनों जो है इंडिविजुअली बी एक्सटर्नल से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। किसके इंटरैक्ट करते हैं, बी एक्सटर्नल से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है क्या, ओके चलिए अब देखते हैं इसमें, तो इसको हम निकालेंगे कहाँ से, तो फिर से हम वहीं से बात करेंगे जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट या एनामोलस जीमान इफेक्ट में हम बात किए थे। ठीक है, तो क्या होता है आपका, दैट इज़ ओके मैग्नेटिक मोमेंट है ना। देखिए एल और एस जो कपलिंग जो हो रहा था, तो वो दोनों क्या हो गया है आपका, ब्रेक हो गया है। तो ब्रेक हो गया है तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, म्यू एस अलग से निकालेंगे और म्यू एल हमको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, म्यू एल की अगर मैं बात करूँ इन जनरल जो है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ जी एल, और क्या आता है आपका ई एल अपॉन कितना होता है आपका 2m होता है। ठीक है क्या, और साथ ही साथ अगर मैं म्यू एस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो म्यू एस कितना होता है माइनस, दैट इज़ जी एस, और ये क्या होता है ई एस अपॉन कितना होता है आपका, दैट इज़ 2m। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है क्या, अब इसमें इंटरैक्शन एनर्जी है ना, अब नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे, इंटरैक्शन एनर्जी की, इंटरैक्शन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी एल इक्वल टू जो होता है आपका है ना, जी एल इक्वल टू हम क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो जी एस जो लेते हैं ये कितना लेते हैं, हम 2 लेते हैं, ये पहले से हमको पता है। ठीक है, इंटरैक्शन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एच एल ले रहे हैं सपोज, तो एच एल कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ माइनस म्यू एल, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, और ये इस केस में कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एच एस, दैट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एस इंटू कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है क्या, अब चलिए इधर देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और जी एल इक्वल टू 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ई एल अपॉन कितना हो जाएगा 2m इंटू कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू ई एस डॉट बी, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 2m हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एच क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर इसको म्यू बी के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर ई एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन एच क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन किए हैं, राइट, और एल इंटू बी, तो इसका हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जेड कंपोनेंट लेंगे, जेड कंपोनेंट लेंगे तो एड जेड आएगा, एल जेड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज एम एल एच क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एम एल एच क्रॉस, और ये हो जाएगा आपका बी, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये क्या कहलाता है आपका, ये एच क्रॉस तो आपका कैंसिल हो गया, ये क्या कहलाता है आपका म्यू बी, और ये कितना हो जाएगा आपका एम एल, और इंटू कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, अब चलिए इधर आ जाइए, इधर क्या है आपका, यहाँ पे तो हम इस 2 को लिखे ही नहीं, तो ये 2 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देख लेते हैं 2, और ये इंटू कितना हो जाएगा आपका ई एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा, और एस का वैल्यू कितना हो जाएगा एम एस एच क्रॉस हो जाएगा, जेड कंपोनेंट जो है, और ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और 1 अपॉन एच क्रॉस तो यहाँ पे छूट ही गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली कितना बचेगा आपका, दैट इज़ 2 म्यू बी एम एस इंटू बी, ये कुछ इस प्रकार से आपका बचेगा। क्लियर है क्या, ये आपका क्या है आपका एच एल है, और ये आपका क्या है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर एच एस। क्लियर है क्या, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है इंटरैक्शन एनर्जी। अब इन दोनों का इंटरैक्शन एनर्जी देखते हैं, जो फाइनली जो हमको इंटरैक्शन एनर्जी जो मिलेगा, दैट इज़ ई डेल ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एच एल प्लस कितना हो जाएगा आपका एच एस, एच एल प्लस क्या हो जाएगा आपका एच एस हो जाएगा। तो ये फाइनली हमको मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट म्यू बी एम एल इंटू बी, म्यू बी एल इंटू बी, और इधर क्या था आपका 2 म्यू बी एम एस इंटू बी, ये कुछ इस प्रकार से आ रहा था। तो मैं इधर से म्यू बी को कॉमन कर देता हूँ, म्यू बी इंटू बी को, तो क्या बचा अंदर आपका एम एल प्लस कितना बचा आपका 2 इंटू एम एस बचा, कितना बचा 2 इंटू एम एस। तो इंटरैक्शन एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर म्यू बी इंटू बी और एम एल प्लस 2 एम एस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डीप उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो डीप जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसके हिसाब से ले रहा हूँ। जैसे देखिए, ये जैसे पासन बैक इफेक्ट है, तो पासन बैक इफेक्ट में आपको केवल ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दिए, कोई एटम अगर प्लेस्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड को आप जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तब क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन रहेगा एल एस कपलिंग ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और भी 3 नए नए ऑप्शन दिए रहेंगे, अलग अलग ऑप्शन जो है, तो उसमें क्या सही होगा, आपका एल एस कपलिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, चलिए ठीक है।
तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। तो सिलेक्शन रूल यहाँ पे जो होता है, सिलेक्शन रूल जो फॉलो होता है, सिलेक्शन रूल जो होता है ये होता है आपका डेल्टा एम एल इक्वल टू कितना होता है आपका 0 ± 1 होता है। और साथ ही साथ एम एस की भी बात करेंगे तो डेल्टा एम एस होता है, ये होता है आपका 0, डेल्टा एम एस 0, और ये कितना होता है आपका डेल्टा एम एल जो है 0 ± 1। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे पासन-बैक इफेक्ट के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है सिलेक्शन रूल क्या होता है। पासन-बैक इफेक्ट के लिए सिलेक्शन रूल जो है वो क्या होता है ये पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन रूल आपका हो गया, तो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग कितना होगा, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग यहाँ पे कितना होगा वो भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स, स्प्लिटिंग लेवल्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल जो है वो होता है यहाँ पे 2l+1 और ये होता है आपका 2s+1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2l+1 और 2s+1। ठीक है, ये आपको याद रहेगा 2l+1 और 2s+1। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा उसमें सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दैट इज 2p स्टेट टू 2s स्टेट। ये आपका ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 2p स्टेट टू 2s स्टेट। ठीक है क्या? चलिए तो इसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी? ठीक है, तो स्प्लिटिंग यहाँ पे 2p स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 2p स्टेट के लिए जो l इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। ये 2 ऊपर है ना, दिस इज नथिंग बट 2, कुछ इस प्रकार से है। तो मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी है? 2 है। 2 है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज हाफ। क्लियर है क्या? अब कितने नंबर में ये क्या होगा स्प्लिटिंग होगा इसका? तो ये होता है आपका 2l+1 और ये क्या होता है 2s+1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो 2 × 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा 2 × ½ + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ नथिंग बट 3 × 2 दैट इज़ नथिंग बट 6। ये कितना हो जाएगा 6 कंपोनेंट हमको मिलेंगे। कितने कंपोनेंट मिलेंगे यहाँ पे? 6 कंपोनेंट हमको मिलने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये है आपका ml + 2ms की। ठीक है, हमको क्या चाहिए? ml + 2ms, यही था आया था हमारा एनर्जी जो है, ये देखिए ml + 2ms और उसमें μb × b का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एनर्जी मिल जाएगा हमको, इंटरेक्शन एनर्जी जो है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ml की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। जैसे आपका l = 1 है तो ml की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं? देखिए दैट इज़ नथिंग बट योर +1 एंड 0 एंड -1, ये 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, +1, 0 एंड -1। ठीक है क्या? अब देखिए एम की जो 3 वैल्यू होंगी वो कौन कौन सी होंगी, है ना। तो एम जो है, एम से एक बार क्या हो सकता है आपका +½ हो सकता है और दूसरी बार में क्या हो सकता है ये -½ हो सकता है, फिर से एक बार क्या हो सकता है +½ हो सकता है, फिर दूसरी बार ये -½ हो सकता है, फिर एक बार +½ हो सकता है और दूसरी बार फिर क्या हो सकता है -½ हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से ml की वैल्यूज़ हो गई आपके पास और ये किसकी वैल्यू हो गई? ms की वैल्यू हो गई। ठीक है क्या? चलिए अब इसमें इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 1 हो जाए, ml अगर 1 हो जाए और ms की वैल्यू अगर ½ हो जाए तब इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? उसके बाद अगर ये ml 1 हो जाए और ms की वैल्यू -½ हो जाए तब कितनी मिलेगी? चलिए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये 2 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट में ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे हम। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका? 1/2 +½ अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर -½ के साथ अगर मैं करूँगा तो ये कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि 1 और -1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये m की वैल्यू कितनी है? ml की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये +½ का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और -½ का कितना हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हाँ, ये कितना हो जाएगा आपका -1 है, -1 + 1 ये कितना हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका? -2 आ जाएगा। देखिए तो 6 टर्म आपको मिल रहे हैं। कितने टर्म मिल रहे हैं आपके? 6 टर्म मिल रहे हैं। लेकिन आप वो बोलोगे कि ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, ये 0 हो गया, ये 0 होगा, ये तो डीजेनरेट हो जाएंगे। फिर उस केस में क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। तो डीजेनरेट यहाँ पे नहीं होंगे, वो दो डिफरेंट लेवल्स होगा। कैसे डिफरेंट लेवल्स होगा? एक के लिए देखिए ये 0 है, ये 0 के लिए क्या ये कैसे आ रहा था आपका? 1 -½ से आ रहा था और ये 0 कब आया है? -1
हाफ से आया है, -1 हाफ से आया है, और वो वाला किस में आ रहा था, 1 माइनस हाफ में आ रहा था। दैट्स वाई ये क्या होगा, डिफरेंट लेवल होगा, दो अलग अलग लेवल होंगे, ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट में क्या हो जाते हैं, आपके डिवाइड हो जाते हैं। कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो गए, 6 कंपोनेंट में। मतलब ये जो 2p स्टेट है, ये जो 2p स्टेट है जो कि फाइन स्ट्रक्चर में 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता था, 2 लेवल्स में क्या होता था, स्प्लिट होता था, वो पास्ट एंड बैक इफेक्ट में क्या होता है, 6 लेवल्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। हमने देखा था 2p 3/2 और 2p हाफ, ठीक है। 2 लेवल्स हमने देखे थे फाइन स्ट्रक्चर में। जो ग्रॉस स्ट्रक्चर में ये सिंगल लाइन रहता है, लेकिन जब फाइन स्ट्रक्चर की बात आती है तो फाइन स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, 2 लेवल्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। लेकिन पास्ट एंड बैक इफेक्ट में जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उस केस में क्या हो जाता है, 6 अदर लेवल्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है क्या। चलिए दूसरा केस देखते हैं, दैट इज 2s के केस में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज l इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, फिर से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका कितना हो जाएगा 12 + 1 दैट इज 0, 0 + 1, और ये कितना हो जाएगा इंटू 2 इंटू हाफ + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 2, कितना हो जाएगा आपका 2। तो 2 लेवल्स में यहाँ क्या क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो कैसे कैसे क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो ये तो हो जाएगा आपका ml का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0, ml का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में 0 हो जाएगा, और एक बार आपका प्लस हाफ आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा आपका माइनस हाफ आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस के लिए क्या मिल जाएगा, एक बार 1 मिल जाएगा, एक बार -1 मिल जाएगा, एक बार 1 मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा आपका -1 मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ट्रांजिशन कैसे होगा, या अपन बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन्स हमको कैसे मिलेंगी, उसको हम देख लेते हैं और इसको ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए तो चलिए, ये आपका सिंगल स्टेट था, है ना, P जो है ये सिंगल स्टेट आ रहा था हमारा, ये सिंगल स्टेट आ रहा था, और ये हमारा S था, ठीक है क्या। अब ये 6 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। 6 कंपोनेंट में कैसे कैसे डिवाइड होगा, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और 4 हो गए, 5 और 6 तो इसी में रहेगा आपका। ये कुछ इस प्रकार से 2 लेवल्स रहेंगे, राइट, ठीक है क्या। देखते हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स होंगी, और यहाँ पे भी हमको 2 लेवल्स मिलेंगे, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज़ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये +2 है, ठीक है, और ये क्या था आपका, दैट इज़ +1, दैट इज़ 0, दैट इज़ अनदर 0, दैट इज़ -1 एंड दैट इज़ -2, ठीक है क्या। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। 2 जो है कैसे मिला था हमको, ये मिला था हमको +1, और ये था आपका हाफ, ठीक है। नेक्स्ट 1 जो है वो कैसे मिला था, नेक्स्ट 1 जो हमको मिला था वो मिला था आपका 0, और क्या था आपका 0 और हाफ में मिला था, 0 और हाफ में मिला था, ठीक है। एक 0 जो है कैसे मिला था उसको देख लीजिए, ये 0 जो मिला था हमको, ये मिला था आपका 1 और -हाफ में, 1 और -हाफ में, और ये वाला 0 कब मिला था हमको, ये वाला 0 मिला था -1 और हाफ में, ये था आपका -1 और हाफ में। और नेक्स्ट जो है -1 कब मिला था हमारा, ये -1 कब मिला था, दैट इज़ दिस -1 है ना, तो ये 0 एंड -हाफ, 0 एंड -हाफ, और ये कब मिला था हमको, ये लाइन मिला था हमको +-2 जो है ये मिला था आपको -1 -हाफ पे, ये कब मिला था -1 -हाफ पे, क्लियर है क्या। अब ये कब मिला था हमको, ये -1 हो गया, सपोज ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, तो +1 कब मिला था, जब ये 0 था और ये +हाफ था, और ये 0 था और ये कब था आपका -हाफ था। ये कुछ इस प्रकार से ही था, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिला, स्प्लिटिंग मिला। ये 2p के ही लिए है और ये किसके लिए है, 2s के लिए है। तो ये कुछ इस प्रकार से 6 लाइन्स हमको मिले। तो इसमें जैसे मैं एनर्जी टर्म अगर मैं बोलूँगा तो यहीं पे क्या कर दूंगा, दैट इज़ 2μb × b ऐसा कर दूंगा, 1μb × b कर दूंगा, कुछ इस प्रकार से। तो जो एनर्जी जो है वो हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ। चलिए ठीक है क्या। हाँ अब देखिए मैंने सिलेक्शन रूल यहाँ पे क्या बताया है, सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल हमने लिख रखा है पहले से ही।
सिलेक्शन रूल इसमें होता है हमारा, दैट इज डेल्टा एम एल इक्वल टू कितना होता है आपका 0 + -1 होता है, और साथ ही साथ डेल्टा एम एस जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका 0 के बराबर। तो ये होता है आपका सिलेक्शन रूल, ठीक है क्या। चलिए, तो हमारा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एम एस जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एम एस 0 के बराबर होना चाहिए, तो हमको क्या करना होगा उसको देखिए, ये जैसे प्लस हाफ दिख रहा है तो उसको प्लस हाफ वाले के पास ही जाना पड़ेगा, है ना। जैसे प्लस हाफ है तो उसका ट्रांजिशन सीधे नेक्स्ट जो है प्लस हाफ में ही आना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज 1 हो जाएगा। अगर मैं प्लस हाफ को अगर माइनस हाफ में अगर लेके जाऊंगा तो माइनस हाफ ये -1 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। केवल डेल्टा एम एस जो है क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला मैं करके देखता हूँ, ठीक है। देखिए ये है आपका, देखिए तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है +1 है, और इस वाली स्टेट में आएगा, जो भी ट्रांजिशन होके आएगा वो इस वाली स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, यदि 0 - 1 तो -1 आया, ठीक है, -1 आया, डेल्टा एम एल क्या हो गया आप में -1 हो गया। और अब क्या होगा, ये जो हाफ है ये हाफ में जा रहा है, तो हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन, एक पहला ट्रांजिशन ये हो जाएगा आपका, ठीक है क्या। चलिए अब दूसरे में देखते हैं, इस वाले में ये आपका 0 है, 0 वाला किस में आएगा आपका, ये 0 to 0, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन देखिए 0 to 0, ठीक है क्या। अच्छा, इसी में जैसे मैं +2 वाले की अगर मैं बात करूं तो इस वाले का ये नीचे वाले में ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या, चलिए देखते हैं। डेल्टा एम एल की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एम एल तो -1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एम एस की अगर मैं बात करूं तो -1/2 तो -1 हो जा रहा है, जो कि अलाउड नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन रूल यहाँ पे। और अच्छा, ये सिलेक्शन रूल कहाँ से आता है, ये सिलेक्शन रूल जो है वो पर्टर्बेशन थ्योरी हम जो पढ़े थे, है ना, फर्स्ट ऑर्डर जो पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़े थे वहाँ से आता है, ठीक है। ये जो सिलेक्शन, जितने भी सिलेक्शन रूल हमने पढ़े हैं ये सब वहीं से आते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी से ही आते हैं, ठीक है क्या। चलिए, तो ये हाफ का इस -1/2 में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले को देखते हैं, तो ये 0 का किस में जाएगा आपका, देखिए ये +1/2 है तो ये +1/2 वाले में ही जाएगा, केवल ये ध्यान रखना है, +1/2 के साथ तो ये कितना हो जाएगा, फिर से आपका 0 हो जाएगा। तो ये वाला सेकंड वाला जो है आपका प्लस वाले के साथ ही जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये दोनों 0 में देख लीजिए, ये -1/2 का -1/2 के साथ जाएगा, और +1/2 का किसके साथ जाएगा, +1/2 के साथ। तो -1 - 0, तो ये -1 ही आया, तो +1/2 का मैं +1/2 के साथ कर देता हूँ नीचे वाले का, ये नीचे वाले का मैं किस में कर देता हूँ, +1/2 में कर दिया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और बचे अब जितने भी हैं वो किस में आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। तो ये वाला जो है नीचे वाले में चले जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी नीचे वाले में चले जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है किस में चले जाएंगे, नीचे वाले में चले जाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे जो है आपको 6 लाइन्स मिलेंगे, ठीक है क्या। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं, जैसे 0 to 0 की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए 0 to 0 आया है आपका, है ना, 0 to, ये दोनों 0 लाइन है, तो ये दोनों 0 लाइन जो है ये 0 लाइन हो गया आपका, और दूसरा ये वाला 0 लाइन हो गया, है ना। तो ये दोनों क्या देंगे, पाई कंपोनेंट देंगे, है ना। तो पाई कंपोनेंट कितने मिल गए आपके, 2 मिल गए, और बाकी जो क्या है ये सब बाकी जो है आपका सीमा कंपोनेंट है, ये सब क्या है आपका सीमा कंपोनेंट है। तो सीमा कितने मिल गए आपके, 4 मिल गए। तो टोटल कितने लाइन्स मिलेंगी आपको, 6 लाइन्स मिलेंगी। कितने लाइन्स मिलेंगी, 6 लाइन्स मिलेंगी। और यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हो, नंबर को आप बता सकते हो कि कितने नंबर में ये क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, का कौन सा नंबर आता है आपका, दैट इज़ 2l+1, और ये क्या होता है आपका 2s+1, 2l+1 2s+1, ये क्या देता है, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ स्प्लिटिंग्स, ठीक है क्या। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट में, ठीक है क्या। चलिए, अभी एक ओवरऑल डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब आप इस डायग्राम को देखेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, तो जैसे मैं सिंगल लाइन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये आपका P लाइन होता है, और ये आपका S लाइन है, ठीक है। ये अगर मैं ग्रॉस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको P लाइन मिलता है, और एक आपको क्या मिलता है, S लाइन मिलता है। ये कुछ इस प्रकार से, ये P लाइन है आपका, और ये एक S लाइन है, दैट इज़ 2S, सपोज दैट इज़ 2P। क्लियर है क्या। ये ग्रॉस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये ग्रॉस स्ट्रक्चर में होता है आपका, ये कुछ इस प्रकार से हम यहाँ तक लेके चले जाते हैं इसको। ग्रॉस स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, सिंगल लाइन होती है, P का, S का, सबका क्या होता है आपका सिंगल लाइन होता है, ये कुछ इस प्रकार से। अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका
फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होगा। तो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये टू पार्ट्स में आपका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये टू पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं 2p 3/2 बोलते हैं। और ये क्या मिलता है आपको 2p हाफ मिलता है। और ये तो सिंगल का सिंगल लाइन ही रहता है, दैट इज 2s हाफ। ऐसी होता है आपका। ये क्या होता है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये क्या पार्ट होता है आपका, ग्रॉस स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ग्रॉस स्ट्रक्चर। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर में ऐसे सिंगल सिंगल लाइन मिलते हैं हमको। और नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है आपका, फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, ये फाइन स्ट्रक्चर हो गया। तो फाइन स्ट्रक्चर में आपका ये दो जो है पी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये सिंगल पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है क्या, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखिए ये आगे जो है एनामोलस जीमान इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, एनामोलस जीमान इफेक्ट। तो एनामोलस जीमान इफेक्ट में क्या होता है, ये जो सिंगल लाइन है, ये जो सिंगल लाइन है ये 4 में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 3/2। तो एनामोलस जीमान इफेक्ट में हमने पढ़ रखा है जो स्प्लिटिंग जो होती है वो कितनी होती है, 2j+1 होती है। जो स्प्लिटिंग जो होती है वो क्या होती है, 2s+1 होती है। यहाँ पे स्प्लिटिंग जो होगा वो क्या होगा आपका 2s+1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये जो है 4 पार्ट्स में क्या हो जाता है आपका, डिवाइड हो जाता है। दैट इज़ नथिंग बट +3/2, दैट इज़ नथिंग बट योर +1/2 एंड -1/2। और ये आगे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ -3/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सिंगल वाली लाइन है ये क्या हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका +½ और दूसरा क्या होता है आपका -½ ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये भी क्या हो जाता है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एनामोलस जीमान इफेक्ट में। ये आपका क्या है आपका +½ और ये क्या है आपका -½ तो यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ये हम लेते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्या लेते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है आपका, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। बी एक्सटर्नल जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अब इधर देखिए, ठीक है, अब हम क्या किए, इस वीक मैग्नेटिक फील्ड को हटा के हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो यहाँ पे कितने लेवल्स होंगे, देखिए यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कितना हो रहा है आपका, दैट इज 2j+1 हो रहा है। 2j+1 यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, या फिर 2l+1 यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, जब नॉर्मल जीमान इफेक्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कितना होता है आपका 2l+1 होता है। लेकिन जब एनामोलस जीमान इफेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, डबलेट है तो क्या हो जाएगा आपका 2j+1 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए, इधर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। इधर क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। ये हमने क्या लगाया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो नंबर 2p पार्ट जो है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका, अभी हमने देखे थे 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से 6 पार्ट में हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, ये ऐसा, और ये 2 लाइन यहाँ पे हमको और मिलती हैं, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, +2 होता है, ये आपका +1 होता है, और ये आपका क्या हो जाता है 0, ये भी 0, और ये -1, और ये क्या हो जाता है आपका, ओके पे आ जाएगा क्या, ठीक। तो चलिए, तो ये कितना हो जाता है आपका, ये कितना हो जाता है -2 हो जाता है। और ये लाइन भी क्या हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो जहाँ पे ये +1 होता है और ये क्या होता है -1 होता है। तो ये आपका ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्चन बैक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पास्चन बैक इफेक्ट। दिस इज नथिंग बट योर पास्चन बैक इफेक्ट, पास्चन बैक इफेक्ट, पास्चन बैक इफेक्ट। और ये कंप्लीट जो है आपका क्या है, स्प्लिटिंग है लेवल्स की। तो यहाँ पे ये आपका ग्रॉस स्ट्रक्चर है, देन फाइन स्ट्रक्चर में ऐसा हो जाता है, और आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड में एनामोलस जीमान इफेक्ट में ये इतने लेवल्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इसकी विपरीत जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस प्रकार से हमारा लेवल्स जो है क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। क्लियर है क्या, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप लोग को, ठीक है यहाँ तक, ओके। चलिए देखते हैं। तो ये पास्चन बैक इफेक्ट जो है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए ये 2 जो है इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 2μb/b हो जाएगा, इसका 1μb/b हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है 0-0 वाला लाइन है, ये दोनों जो है 0-0 वाला लाइन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्या है आपका,
ये म्यू बी इंटू बी हो जाएगा ये भी, और ये भी म्यू बी इंटू कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है देखिए, ये आपका जीरो वाला जो पार्ट है, ये दोनों जीरो जो पार्ट है ये क्या है आपका सेम एनर्जी लेवल दे रहे हैं, दोनों क्या हो रहा है आपका सेम एनर्जी दे रहा है। तो सेम एनर्जी दे रहा है तो इसको सिंगल काउंट करते हैं हम। क्या काउंट करते हैं? सिंगल काउंट करते हैं। तो टोटल जो आपका एनर्जी लेवल्स जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। टोटल एनर्जी लेवल जो है वो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? टोटल एनर्जी लेवल जो होगा वो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप 2D स्टेट के लिए यहाँ पे निकालिएगा। कितना किसके लिए निकालिएगा? 2D स्टेट के लिए। ये 2D स्टेट है आपका। तो 2D स्टेट में आप देखेंगे ये ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने अभी निकाला तो 0 0 2 बार आ रहा था, उसको सिंगल काउंट करना है। 0 0 2 बार जो आ रहा था पास्चन बैक इफेक्ट में आपको क्या करना है, ये जो 2 बार जो आ रहा है डिजेनरेसी जैसे आ रही है तो उसको सिंगल काउंट करना है। आपको क्या काउंट करना है? सिंगल काउंट करना रहेगा। तो सिंगल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। वैसे ही ठीक आपका 2D में भी आएगा। तो 2D में देखिए बेसिकली क्या होगा आपका, दैट इज़ 2l+1। एल की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? देखिए इधर, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं 2l+1 और साथ ही साथ 2s+1 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 आपके लेवल्स मिलेंगे। टोटल जो है 10 पॉसिबल होंगे। उसमें से एनर्जी लेवल्स कितने होंगे, क्योंकि कुछ कुछ तो आपका डिजेनरेसी में जाएगा, तो कुछ कुछ जो है आपका क्या हो जाएगा सेपरेट लाइन्स होंगे। तो सेपरेट लाइन्स को ही आपको यहाँ पे आंसर में बताना रहता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ml इंटू 2 इंटू ms, और ये ml हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका ms हो जाएगा। तो 2 ml की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा -2 -1 दैट इज़ 0 दैट इज़ +1, और ये कितना हो जाएगा +2, और ये कितना हो जाएगा आपका एक बार प्लस हाफ, एक बार माइनस हाफ, एक बार प्लस हाफ, एक बार माइनस हाफ, और एक बार प्लस हाफ, एक बार माइनस हाफ। ठीक है, एक बार प्लस हाफ, एक बार माइनस हाफ, एक बार प्लस हाफ, एक बार माइनस हाफ। ठीक है क्या? ओके, तो देखिए ये जो है, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एनर्जी, इसका स्प्लिटिंग 2l+1 2s+1 वो याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, एलएस कपलिंग ब्रेक हो जाता है। केवल इतना बस याद रखिएगा, सेट में और नहीं पूछा जाएगा। मैं जो है ये जो है एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको आप केवल एक बार देख लीजिएगा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, और समझ में मेरे ख्याल से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है, तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए -2, ये आपका -2 हो जाएगा, -2, और ये प्लस हाफ कितना हो जाएगा +1 इज़ -1। ठीक है क्या? देन -2 और ये माइनस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा ये। ठीक है क्या? और ये -2 फिर से ये इधर क्या आ जाएगा -1, और -1 और +1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ, और ये कितना हो जाएगा -1, और ये -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा आपका 0 के लिए 0 + 1, और ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर 1 के लिए देखिए तो 1 + हाफ इज़ 2, और 1 - हाफ 1 - 1 ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और ये 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 + 1 इज़ 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 - 1 इज़ 1। क्लियर है क्या? तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा आप लोग को। तो टोटल एनर्जी लेवल देखिए, टोटल 10 हमको मिल रहा था, 10 में से कितना माइनस हो जाएगा उसको देखिए। ये देखिए आपका 0 जो है 2 बार आ रहा है, 0 जो है कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो ये सिंगल काउंट होगा। और साथ ही साथ क्या होगा आपका देखिए 1 भी आपका 2 बार आ रहा है, और -1 भी 2 बार आ रहा है। तो ये 3 जो है, 3 के पेयर जो को हम यहाँ पेयर से घटा देंगे तो कितने एनर्जी लेवल्स मिलेंगे हमको 7 एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। कितने एनर्जी लेवल्स मिलेंगे 7 एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2D स्टेट में कितने पास्चन बैक इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाया जाए तो कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच गया है इसमें, उसको हम कवर कर लेते हैं। टोटल डीजेनरेसी ऑफ द एटम। टोटल डीजेनरेसी ऑफ द एटम। टोटल डीजेनरेसी ऑफ द एटम। ठीक है, टोटल डीजेनरेसी ऑफ द एटम की अगर मैं बात करूं तो एल के लिए जो टोटल डीजेनरेसी होती है वो 2l+1 होता है। ठीक वैसे ही एस के लिए फॉर एस ये कितने किसके लिए है फॉर एल, और ये किसके लिए होता है फॉर एस। और अगर मैं जे के लिए अगर मैं बात करूं, अगर जे के लिए अगर मैं बात करूं तो ये होता है समेसन ऑफ दैट इज़ 2j+1। ये क्या हो जाता है आपका समेसन ऑफ 2j+1। टोटल डीजेनरेसी
जे के लिए डिजेनरेसी कितनी हो जाती है, ये हो जाता है आपका 2J+1 समेसन 2J+1। जैसे मैं कोई स्टेट की अगर मैं बात करूँ 4P1, जैसे कोई भी स्टेट ले लेता हूँ 4P1 3D1, ओके 4P1 और कितना 3D1। तो इसमें अगर मैं L की और S की अगर मैं बात करूँ तो L की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, दैट इज़ 1। यहाँ पे L1 इक्वल टू कितना है 1 है, और L2 कितना है आपका 2 है। तो L का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ L1 माइनस L2 2, L1 प्लस L2, तो कितना हो जाएगा 2 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। और S का वैल्यू कितना है 1 1 है, तो हाफ, और ये कितना हो जाएगा आपका हाफ माइनस हाफ और हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं बताऊँगा अभी, है ना इसमें। तो ये S और ये L, ये कुछ इस प्रकार से आपका, तो ये 1 2 3 हो गया, और ये 0 और 1 हो गया। तो चलिए देखिए ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 1 2 3 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा 1 0 1 2, और ये क्या मिलेगा आपका 1 2 3, और ये क्या मिलेगा आपका 2 3 4 मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आता है इसी को हम जे की वैल्यू बोलते हैं। तो डिजेनरेसी ऑफ जे, डिजेनरेसी ऑफ जे, डिजेनरेसी ऑफ जे, तो ये कितना मिलता है आपका समेसन 2J+1, यही होगा। तो सबको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2J+1 है ना, जे का वैल्यू यहाँ पे 1 रख के उसको ऐड करना पड़ेगा। जे का वैल्यू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 दैट इज़ 7, और 0 के लिए फिर से कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, दैट इज़ 1। 0 के लिए कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 0 के लिए कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर 1 के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 के लिए कितना करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, और आपका 9 हो जाएगा। मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये जे का वैल्यू को अलग अलग जो है यहाँ पे रखा है और सबको ऐड करते गया है। जैसे 1 का यहाँ पे वैल्यू रखा, फिर ये 3 आ गया, फिर 2 का रखा, फिर वैसे ही आपका 0 1 2 1 2 3 2 3 4 सबका रखा है कुछ इस प्रकार से। तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 15 16 19 24 24 8 32 39 40 44 और 53 7 कितना हो गया आपका 60। तो ये कंप्लीट कितना आ जाता है आपका डिजेनरेसी जो है 60 आ जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। अब इसका शॉर्टकट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड देख लीजिए। शॉर्टकट मेथड में बेसिकली क्या होगा, शॉर्टकट मेथड, कट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में बेसिकली क्या करना रहेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो है वो किसी प्रकार से रहता है, प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट का साइन होता है आपका NCR, प्रोडक्ट ऑफ NCR। यहाँ पे N क्या है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेट, गिवन स्टेट। जैसे आपका P स्टेट है, P स्टेट में मैक्सिमम कितने होते हैं 6 होते हैं, और D में कितने होते हैं आपके 10 होते हैं। और ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड दैट लेवल, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेट, तो ये P स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए 6 हो जाएगा, D के लिए कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, राइट। जैसे अभी ये एग्जांपल नंबर 1 जैसे दिया हुआ था 4P1 और 3D1, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, जैसे डिजेनरेसी निकालूंगा मैं, है ना, डिजेनरेसी। तो डिजेनरेसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक बार क्या हो जाएगा, जैसे आप P स्टेट के लिए बात करेंगे तो टोटल नंबर कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, और यहाँ पे सिंगल कितना ऑक्यूपाइड है, सिंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा D है तो क्या हो जाएगा 10C 1 हो जाएगा। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है वो नीचे, और टोटल नंबर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम वो क्या है 6 10, ये अलग से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6C1 कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और 10C1 कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो ये डायरेक्ट देखिए 60 आ गया, 60 क्या हो जाएगा आपका डिजेनरेसी हो गया। तो कुछ इस प्रकार से डिजेनरेसी आपको निकालना रहता है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ 3P2, चलिए ये निकालना रहेगा आपको 3P2 और ये 3D1, ये इसके लिए आप डिजेनरेसी निकालिएगा 3P1 और 3P2 और 3D1 के लिए, ठीक है क्या। 62 हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका 10C1 हो जाएगा, तो उसको आप जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिजेनरेसी आएगी उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो एटॉमिक में केवल इतना ही करेंगे हम, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूलर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।